आज की वीडियो में हम प्लगइन्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लगइन्स का मेन्यू आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें, जब आप प्लगइन्स के मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो आपके पास स्क्रीन ओपन होती है, इसमें आपके वो सारे प्लगइन्स शो होते हैं जो आपके इस वेबसाइट के अंदर अभी करंटली इंस्टॉल्ड हैं। तो अभी ये एक प्लगइन मेरी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल्ड है और ये भी हमने एक टेस्ट प्लगइन जो है वो ऐड किया हुआ है, जो कि हम दूसरे कोर्स के लिए, जो कि हमारा वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट का कोर्स है, उसके लिए हम इस कस्टम प्लगइन को डेवलप कर रहे हैं। तो ये हमारा एक कस्टम टेस्ट प्लगइन है जो हमने लर्निंग के लिए इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर इस टाइम पे प्लगइन इंस्टॉल्ड होंगे तो वो इस इंस्टॉल्ड प्लगइन के मेन्यू आइटम के अंदर आपको टेबल की फॉर्म में यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक प्लगइन एक्टिव है, तो इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास करंटली एक जो आइटम है ये एक्टिव है। और अगर आप इस प्लगइन को डीएक्टिवेट करना चाहें तो आप डीएक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो प्लगइन आपकी वेबसाइट के अंदर रहेगा तो सही, लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिसेबल हो जाएगी। उसकी फंक्शनैलिटी आपकी वेबसाइट पे शो नहीं होगी। और अगर आप कोई नया प्लगइन इंस्टॉल करना चाहें अपनी वेबसाइट के अंदर तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं या आप इस मेन्यू आइटम ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो प्लगइन्स हैं वो आपकी जो wordpress.org की जो ऑफिशियल रिपोजिटरी है प्लगइन्स की, वो वाले प्लगइन्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी प्लगइन जो आप इंस्टॉल करना चाहें वो कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लगइन्स होते क्या हैं। तो अगर आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना हो या उसके अंदर अगर आपने कोई नया फीचर ऐड करना हो तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ प्लगइन्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। प्लगइन्स कुछ फ्री होते हैं जो आपको वर्डप्रेस की जो प्लगइन रिपोजिटरी है यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कोई भी प्लगइन किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए आप सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर तो आप यहाँ पे ई कॉमर्स लिखें और इसको सर्च करें तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ प्लगइन्स जो हैं वो शो हो जाएंगे जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर लेट से आप कोई ब्लॉग से रिलेटेड फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो आप ब्लॉग लिखें और इसको सर्च करें तो आपको ब्लॉग से रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की जो कोर फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं या इन्हांस कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि अगर आपने कोई प्लगइन चूज़ करना हो तो उसके लिए आप कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। तो एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आप ये चीज़ चेक करते हैं कि अभी करंटली ये प्लगइन जो है ये कितनी वेबसाइट्स के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो अगर लेट से आपने इन दो प्लगइन्स में से कोई एक प्लगइन चूज़ करना हो जो कि सेम फंक्शनैलिटी का हो तो आप ये सबसे पहले आप एक्टिव इंस्टॉलेशन इसकी देख लेते हैं कि इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस किसकी ज़्यादा हैं। तो जिसकी ज़्यादा होंगी आप उसको प्रीफर करेंगे। फिर आपने ये मेक श्योर करना है कि ये आपके जो वर्डप्रेस का वर्जन है उसके साथ ये टेस्टेड है या नहीं है। आप एक ये फैक्टर चूज देख सकते हैं। फिर आप इसके जो नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं और जो इसकी एवरेज रेटिंग है आप इसको देख सकते हैं। और इन 3 पैरामीटर्स को देख के तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सा प्लगइन जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से अगर आपने कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना हो तो आप यहाँ पे सिंपली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी प्लगइन को अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल्स को देखना चाहें तो आप मोर डिटेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो तफसीलात हैं वो आपको शो हो जाएंगी। आप इसकी डिटेल्स को यहाँ से देख सकते हैं और इसके जो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो आप चेक कर सकते हैं। इसके जो वर्जन अपडेट्स हैं वो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं और इसके रिव्यूज़ को देख सकते हैं। तो जब आप सेटिस्फाइड हों तो आप यहाँ से भी इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करके भी इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम इसी प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये अब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा।
तो अब ये प्लगइन जो है ये हमारी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। आप इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के ऊपर जाके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट के अंदर ये प्लगइन ऐड हो चुका है, लेकिन अभी ये एक्टिव नहीं है। तो मीन्स कि ये हमारी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी अभी हमारी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर आप इस प्लगइन को डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे नोट करें कि इसके डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल है, इसका डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जब तक कोई प्लगइन एक्टिव होता है वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो अगर आप किसी प्लगइन को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो अभी ये करंटली ये प्लगइन जो है ये डीएक्टिवेट की कंडीशन में है, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहें तो आप यहाँ पे एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये हमारा जो प्लगइन है ये एक्टिवेट हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी प्लगइन ऐड न्यू की के बटन को इस्तेमाल करते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका था कि अगर आप वर्डप्रेस की जो प्लगइन डायरेक्टरी है वहाँ से अगर आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि लेट्स से आपके पास ये एक प्लगइन है, इसको आप क्लिक करते हैं। ये वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल प्लगइन्स की रिपोजिटरी है वहाँ पे जो प्लगइन्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको वहाँ से कोई प्लगइन पसंद आ गया, आपने उसको इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जब आप इस प्लगइन को डाउनलोड करेंगे तो इसकी एक जिप फाइल जो है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो अगर इस तरह की कोई जिप फाइल आपने डाउनलोड की हुई है किसी प्लगइन की, वो चाहे आपने वर्डप्रेस की प्लगइन रिपोजिटरी से की है या आपने कोई प्रीमियम प्लगइन जो है वो डाउनलोड किया है, जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं, जैसे कोड कैनियन है। तो अभी जैसे देखें ये हमारे पास कोड कैनियन एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपके पास प्रीमियम या पेड प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ से भी वर्डप्रेस के प्लगइन्स को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में कोई प्लगइन नहीं मिलता तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कोई भी प्लगइन जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हो। तो जब आप किसी प्लगइन को परचेज करते हैं तो आप यहाँ से जब परचेज करते हैं तो आपको एक जिप फाइल जो है वो मिल जाती है, जिसको आप फिर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल प्लगइन्स की रिपोजिटरी है यहाँ से भी आप किसी प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो आपको वर्डप्रेस के प्लगइन्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। तो वो जहाँ से भी आप प्लगइन डाउनलोड करेंगे वो जिप फाइल के अंदर डाउनलोड होगा। तो अगर आपके पास जिप फाइल अवेलेबल है और आप अपने वर्डप्रेस प्लगइन उस जिप फाइल को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे। तो आप अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो डॉट जिप फाइल जो आपने डाउनलोड की होगी वो आप यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से आप उस जिप फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन करेंगे, और फिर यहाँ से आप इस बटन को ये एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद बाकी प्रोसेस फिर सेम ही है। वो आप यहाँ पे आएंगे दोबारा वापस और यहाँ से आप उस प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके बाद ये चीज़ है कि कुछ प्लगइन्स जो हैं वो एक अपना इंडिपेंडेंट सेटिंग्स का पेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्लगइन टू प्लगइन फंक्शनैलिटी वेरी करती है। कुछ प्लगइन्स जो हैं वो अपना लेफ्ट साइड पे एक नया मेन्यू आइटम भी ऐड करते हैं, और कुछ प्लगइन्स जो हैं वो उसी सेटिंग्स के पेज के अंदर ही अपनी सेटिंग्स जो है उसका मेन्यू आइटम जो है वो डिफाइन कर देते हैं। तो ये प्लगइन टू प्लगइन जो है ये वेरी करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लगइन जो है ये अपना एक इंडिपेंडेंट सेटिंग्स का पेज भी प्रोवाइड करता है। तो आप इस पेज पे जाके इसकी फर्दर जो सेटिंग्स हैं उनको देख सकते हैं। अब हमारे पास प्लगइन्स के ऑप्शन के अंदर एक और एक और मेन्यू आइटम अवेलेबल है, प्लगइन फाइल एडिटर। तो इस पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको स्टार्ट में वार्निंग मैसेज शो होगा। ये आपको सिंपली ये कह रहा है कि आप प्लगइन की जो फाइल्स हैं उनको डायरेक्टली एडिट ना करें, क्योंकि उसमें होगा ये कि जब आप प्लगइन की फाइल को जब आप एडिट करेंगे तो जब आप उसका नया वर्जन जब रिलीज होगा तो अब आप उसको जब अपडेट करेंगे प्लगइन को, तो वो जो भी आपने जो एडिटिंग की होगी उस कोर फाइल के अंदर, प्लगइन की फाइल के अंदर, तो वो सारी ओवरराइड हो जाएगी। तो कभी भी ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप प्लगइन की कोर फाइल को एडिट करें। तो आप आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दें तो सिंपली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आप अपने प्लगइन जो भी आपके प्लगइन्स हैं उनको सेलेक्ट करके
तो फिर उनकी फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इन प्लगइन की फाइल्स के अंदर किस किस तरह का कोड जो है वो प्लगइन ऑथर ने ऐड किया हुआ है। तो जस्ट आप यहाँ से अपने उस प्लगइन के कोड को रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आप प्लगइन के कोड के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें जो कि रिकमेंडेड नहीं है, तो आप यहाँ पे एडिट करने के बाद इसको अपडेट कर सकते हैं।